हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 4 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1 एंड 3 अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे साइंस सेक्शन बी चैप्टर नंबर 4। रीड करो क्वेश्चन नंबर 1। गिव द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रॉन। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड एज एन से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। के अंदर भी क्या होता है, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द एटम्स। और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको न्यूट्रॉन देखने मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट द सम ऑफ द मासेस, मतलब इसका मतलब क्या बताया गया कि मासेस, मास मतलब क्या है कि एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करेंगे तब जाके आपको मिलेगा एटॉमिक मास। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Z is equal to 7. What will be the valency of the element? And also write the names of the element. तो देखो यहाँ पे Z is equal to 7 दे दिया गया है। What is the meaning of the Z? Z का मतलब यहाँ पे बताया गया एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने ही आपको मिलेंगे प्रोटॉन और उतने ही मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट? अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। अभी उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड ऑर्बिट फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके पास 5 है, मतलब 3 की रिक्वायरमेंट है। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से गेन करेगा। गेन करेगा मतलब इसके वैलेंसी क्या मिलेगी आपको, -3। एंड नेम ऑफ द एलिमेंट, 7 नंबर एटॉमिक है, मतलब उसका एटॉमिक नेम आएगा नाइट्रोजन। सो द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम एंड नियॉन। देखो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया गया, नियॉन का और मैग्नीशियम का। नियॉन 10 नंबर पे आता है, तो उसके ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह बनाए गए। जबकि मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम आपका आता है 12 नंबर पे, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो दैट नेक्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आइसोबार। तो यहाँ पे क्या आएगा, एटम ऑफ सेम लिखना था, एन हो गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैविंग द सेम मासिस नंबर आर नॉन एज द आइसोबार। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट एटॉमिक मास कैसा होता है, सेम होता है, जिसको बोला जाता है आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव डिफरेंसेस न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबको पता है कि भाई न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज होता ही नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, इन द न्यूक्लियस, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, मैंने यहाँ पे मेरी तरह 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 मार्क का है, 2 पॉइंट इनफ है। अब अपनी तरह का दूसरे पॉइंट्स अगर आपको रिमाइंड हो तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ कार्बन एंड सोडियम। तो कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। एटॉमिक नंबर अगर 6 तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी आपके आएंगे 6। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 4। ओके, इतना ही मांगा था। सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 1। क्लियर? ओके, देन यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।